देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो सालों तक किसी पार्टी का झंडा उठाता रहा हो, उसे थामता रहा हो और अचानक कैमरे के सामने आकर वो ये कह दे कि दंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं से करवाए जाते हैं और टिकट बाहर से आए नेताओं को दे दिया जाता है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रहता है, ये पूरे राजनीतिक तंत्र पर एक सवाल बन जाता है। महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आया एक वीडियो इसी वजह से चर्चा में है। इस वीडियो में एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता, जिनका टिकट कथित तौर पर काट दिया गया, बेहद भावुक अंदाज में आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं कि जब भी दंगे होते हैं तो पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल है वो किया जाता है, लेकिन चुनाव आते ही उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्या है पूरी सच्चाई, बताऊंगी आपको आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और वो पूरा सच आपको बताते हैं, जिसकी वजह से आज कई सवाल जो हैं हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले की अगर मैं बात करूं तो ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अमरावती पहले भी संवेदनशील घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा है और 2022 में अमरावती में हिंसा और जो तनाव की घटनाएं हैं वो सामने आई थी, जिनके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की थी। और ऐसे शहर से अगर कोई सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह का आरोप लगाता है, इस तरह का आरोप मढ़ता है, तो उसकी जो राजनीतिक और सामाजिक गंभीरता है वो बढ़ जाती है दोस्तों। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी वीडियो क्लिप को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी पुष्टि, उसका संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझा जाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अक्सर आंशिक सच्चाई जो है वो दिखाते हैं दोस्तों, पूरा परिप्रेक्ष्य जो है वो नहीं। अब देखिए, यहां पर भी दो पहलू हैं। पहला ये कि क्या ये सचमुच किसी संगठित रणनीति का संकेत है, और दूसरा ये कि क्या ये एक नाराज कार्यकर्ता की भावनात्मक प्रतिक्रिया है, जिसे टिकट नहीं मिला और जिसने क्षोभ में आरोप लगा दिए। भारतीय राजनीति में टिकट वितरण दोस्तों हमेशा विवाद का विषय रहा है। लगभग अगर हम देखें तो हर पार्टी में जमीनी जो कार्यकर्ता हैं अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सालों की जो मेहनत है उसके बावजूद अंतिम समय में किसी बाहरी या विनिंग फेस को प्राथमिकता दे दी जाती है। और ये सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस, क्षेत्रीय दलों और अन्य पार्टियों में भी कहीं ना कहीं देखा गया है ये पैटर्न। फिर भी दंगों को लेकर लगाया गया आरोप बेहद गंभीर है। भारत में सांप्रदायिक दंगे कोई सामान्य राजनीतिक टूल नहीं माने जा सकते हैं। वो जान माल की हानि, सामाजिक विभाजन और दीर्घकालिक अविश्वास की जो वजह है वो बनते हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक घटनाएं समय समय पर कई राज्यों में होती रही हैं, लेकिन हर घटना की अगर बात करें तो हर घटना के पीछे एक राजनीतिक साजिश जो है वो साबित करना आसान नहीं होता। जांच एजेंसियां, न्यायिक आयोग, अदालतें ही जो हैं इस तरह के आरोपों की पुष्टि कर सकती हैं। अब इस वीडियो में जिस भावनात्मक स्वर में आरोप लगाए गए वो ये जरूर बताता है कि पार्टी के जो अंदर टिकट वितरण को लेकर असंतोष है। नमस्ते सर, लेकिन हमसे क्या गलती हुई सर? कई दंगे होते हैं बीजेपी की वजह से, तो हमें संगम मुक्ता याद आता है। हाँ, हाथ जलाने की बड़ी होती है तो संगम मुक्ता याद आता है। तो सर एक ही कहना है, अपनी पार्टी में परिवार है, संस्कार है। पार्टी अपनी हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है। एक दिन हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को सर यहाँ पे टिकट दे रही है सर, एक दिन। जिन्होंने सेंट्रल जेल देखे उसमें से मैं खुद एक हूँ।
अमरावती दंगे का मुझे मुख्य आरोपी बनाया गया है, फिर भी मेरी तरफ विचार भी नहीं किया सर गया। शादी को सिर्फ 9 दिन हुए थे सर, उनको 19 दिन के लिए सेंट्रल जेल भेज दिए। हर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो संगम गुप्ता याद आता है सर। अभी टिकट देने के बाद है कि उनकी फैमिली याद आ रही है उनको, सर फैमिली याद और नहीं आती है मुख्य सर। मुख्य चीज है सर, हमारी किसी को नहीं दिया है सर। आपसे न्याय मांगने शायद तो हमको चलना था क्योंकि वो भाजपा का सदस्य है। कांग्रेस के नेता को टिकट दी, जिसके 3 दिन पहले सम्मानित नरेंद्र मोदी का बैनर जलाया था। सम्मानित नरेंद्र मोदी के बैनर जलाने वाले को पार्टी टिकट दी गई सर, तो हम न्याय किससे मांगे बताइए। और एक दिन भाजपा का नेता मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, जब तक बच्चों करूँ जिनको क्या लेने है वो मेरे घर पे आए थे मुझे न्याय देने के लिए। मैं अपनी पार्टी से भारतीय चुनावी राजनीति में पार्टी विद डिफरेंस की जो छवि है का जो दावा करने वाली बीजेपी भी इस आंतरिक असंतोष से कहीं ना कहीं अछूती नहीं दिखाई देती। इस असंतोष साफ दिखता है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में आप देखिए राजनीतिक अस्थिरता, दल बदल, गठबंधन की जटिल राजनीति ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के जो मन में है वो असुरक्षा की भावना को पैदा किया। और जब बाहर से आए नेताओं को प्राथमिकताएं मिलती हैं तो जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में रोष देखा जाता है और उन कार्यकर्ताओं में ये एक संदेश भी जाता है कि संगठनात्मक निष्ठा से ज्यादा चुनावी गणित जो है वो मायने रखता है। अब देखिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या किसी एक कार्यकर्ता के बयान को पूरी पार्टी की आधिकारिक रणनीति माना जा सकता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था आरोप और प्रत्यारोप जो है अगर हम देखें तो आम है। इस व्यवस्था में अगर आरोप सही है तो ये न सिर्फ एक पार्टी बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर चोट होगी, और अगर आरोप अतिशयोक्ति है तो यह भी दर्शाता है कि टिकट ना मिलने पर किस तरह आंतरिक संवाद की जो कमी है वो सार्वजनिक विस्फोट का रूप ले लेती है। इस पूरे प्रकरण में आप देखिए सबसे बड़ी आवश्यकता है निष्पक्ष जांच और राजनीतिक दलों के भीतर पारदर्शिता की कहीं ना कहीं जरूरत। राजनीतिक दल लोकतंत्र के स्तंभ हैं और अगर उनके भीतर फैसला अगर हम देखें तो फैसले की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी और जवाबदेही नहीं होगी तो जो अविश्वास है वो बढ़ेगा। और अमरावती के इस वीडियो ने कम से कम इतना तो ये कर दिया है कि उसने टिकट वितरण और जमीनी कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है उस भूमिका पर एक नई बहस जो है वो छेड़ दी है, क्योंकि ये बहस इसलिए छिड़ जाती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, इस तरह की हकीकत जो है वो लोगों को दिखाई पड़ती है। तो ये ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं बेहद मन में गंभीर सवाल खड़े करती है। और अंत में हमें ये याद रखना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, ये विश्वास, जवाबदेही और नैतिक आचरण की बुनियाद पर टिका हुआ है। अगर किसी भी दल में कार्यकर्ता ये महसूस करने लगे कि उनका इस्तेमाल सिर्फ तनाव और टकराव के समय किया जाता है और सत्ता की हिस्सेदारी में उन्हें भुला दिया जाता है, तो ये लोकतांत्रिक संरचना के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अब ऐसे में देखना यह है दोस्तों कि यह वीडियो महज एक वायरल क्षण बनकर रह जाता है या राजनीतिक दलों के अंदर आत्ममंथन की जो शुरुआत है वो करता है। तो ये पूरी सच्चाई आज इस चर्चा के माध्यम से देश लाइव ने आपके सामने रखी है दोस्तों। और ये जो तस्वीर वायरल हो रही है इसकी हकीकत भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि आपके सामने आए, लेकिन अब ये तस्वीर आने वाले दिनों में क्या रंग लाती है या क्या मोड़ लेती है ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।